हेलो सभी को, वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। आज हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च का स्टैक है ना, वो एक ऐसी चीज को अनपैक करने वाला है जो सीक्रेटली। जो सीक्रेटली हमारी पूरी लाइफ को चला रही है। यस, वेलकम अंजलि और मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज का सेशन बायोलॉजी का एब्सोल्यूट हॉटस्पॉट है, यानी ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ये शामरी सर, मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के इस डीप डाइव के लिए, क्योंकि आपने नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग जैसे एक मसाला डब्बा एनालॉजी मेंशन की है। सही कहा अंजलि। इमेजिन करो एक घर की रसोई है, एक होम किचन, पर उसमें मसाला डब्बा नहीं है। बिना मसाले डब्बे के खाना कैसा बनेगा? एकदम बेस्वाद और फीका। बिल्कुल। हमारा शरीर भी वैसा ही है। ग्लैंड्स हमारे शरीर के वो मसाला डब्बे हैं जो स्पेसिफिक केमिकल्स और जूसेस निकालते हैं ताकि बॉडी की सब्जी, मतलब बॉडी का सिस्टम, एकदम परफेक्टली चलता रहे। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। तो चलिए आज के स्लाइड स्टार्ट करते हैं। एकदम प्यारे बच्चों, अंजलि अब आज की पहली स्लाइड देखते हैं। जी सर, स्क्रीन पर आ गई हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर एक ह्यूमन सिलुएट है, एक इंसान का आकार जिसमें अलग अलग जगह ग्लोइंग येलो डॉट्स हैं। और उसके ठीक बगल में एक 3D मसाला डब्बा भी दिख रहा है सर। सही पकड़ा। ये दिखाता है कि ग्लैंड्स स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में बैठकर स्पेसिफिक केमिकल्स बनाती हैं। शामरी सर, एक डाउट है, क्या सभी ग्लैंड्स एक ही तरह से काम करती हैं? नहीं अंजलि, और यही इस कॉन्सेप्ट का बेस है। उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं। ओह सर, मुझे यहाँ स्लाइड पर एक क्विक टिप बॉक्स दिख रहा है। हाँ, और एग्जाम के लिए इस पर अलर्ट रहना प्यारे बच्चों। ग्लैंड्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं और हमारा पूरा सेशन इसी क्लासिफिकेशन पर चलेगा। गॉट इट। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें एक तरफ वाईफाई का एक ग्लोइंग सिग्नल है। और दूसरी तरफ एक प्लग और टैप है, मतलब एक नल जिसमें से बूंदें गिर रही हैं, है ना? एग्जैक्टली ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का डिफरेंस दिखाता है। एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, यानी वायरलेस। वो हार्मोन सीधा ब्लड में डालता है। अच्छा। और एक्सोक्राइन वायर्ड सिस्टम है, जिसमें नलियां या पाइप्स होती हैं एंजाइम्स या पसीना निकालने के लिए। शमरेश सर, तो क्या एंडोक्राइन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सिग्नल भेजता है, जैसे वाईफाई के सिग्नल्स बिना वायर के पूरे घर में फैलते हैं? सही समझा अंजलि। वो सीधा रक्त यानी ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में मैसेज कन्वे करते हैं। सर, यहाँ एक येलो एग्जाम ट्रिक बॉक्स है। इसे ध्यान से नोट करना प्यारे बच्चों। एग्जाम में सीधा कनेक्शन याद रखना कि एंडोक्रिन मतलब वायरलेस और ब्लड के जरिए, और एक्सोक्रिन मतलब वायर्ड पाइप्स के जरिए। ये ट्रिक तो बहुत यूजफुल है। चलो प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड 3 पर आते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर एक 3D ब्रेन यानी दिमाग है, जिसका सेंटर एकदम ब्राइट येलो ग्लो कर रहा है। और उसके नीचे एक इंसान के साथ एक 3D थर्मोमीटर बना हुआ है सर। ये जो सेंटर ग्लो कर रहा है ना, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसे हम बॉडी का सुपर बॉस कहते हैं, सुपर बॉस, वो क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम के बीच का ब्रिज है। ये भूख, प्यास, नींद और इमोशंस को हैंडल करता है और आगे कमांड्स देता है। शामरे सर, तो जब मुझे अचानक बहुत गुस्सा आता है, तो क्या यही सुपर बॉस उस गुस्से को कंट्रोल करता है? बिल्कुल। जब इमोशंस स्विंग होते हैं तो पर्दे के पीछे यही हाइपोथैलेमस गेम चला रहा होता है। सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है और मुझे। इस अलर्ट का लिंक उस 3D थर्मोमीटर से है। एग्जाम का डायरेक्ट सवाल है, हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोमीटर है जो हमारा बॉडी टेम्परेचर सेट करता है। ये स्टूडेंट चेक है, इसको याद रखना। डन सर। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल एक मटर के दाने मतलब पी साइज जैसा है, जिसने एक छोटा सा क्राउन पहना हुआ है। और वो बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में सिग्नल्स फायर कर रहा है ना? अंजलि, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। साइज मटर के दाने जितना, पर ये पूरी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। मतलब ये सुपर बॉस के अंडर काम करती है। हाँ, ये हाइपोथैलेमस से ऑर्डर्स लेती है। ये ग्रोथ हार्मोन बनाती है जिससे हाइट बढ़ती है। टीएसएच से थायराइड कंट्रोल करती है और ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स बनाती है। शामरे सर, इतनी छोटी सी ग्लैंड इतना कुछ कैसे मैनेज करती है? ये तो बायोलॉजी का मैजिक लग रहा है। नेचर की इंजीनियरिंग ही ऐसी है प्यारे बच्चों। एक छोटा सा दाना इतने बड़े प्रोसेसेस चलाता है। सर, यहाँ एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसे मिस मत करना। एग्जाम में पूछते हैं कि पिट्यूटरी को और क्या कहते हैं। इसके इस मैसिव वर्कलोड की वजह से इसे मॉन्स्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर भी यही और मॉन्स्टर भी यही। मॉन्स्टर ग्लैंड, गॉट इट।
प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड स्क्रीन पर है। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है, उसमें ब्रेन के सेंटर पर एक टारगेट बना है। और बगल में एक स्मार्टफोन है जिसे एक रेड क्रॉस से काटा गया है। साथ में चांद और जीजी का सिंबल भी है। ये टारगेट है हमारी पीनियल ग्लैंड। ये दिमाग के एकदम बीचों बीच होती है और इसको नींद की ग्रंथि भी कहते हैं। ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। मेलेटोनिन स्लीप साइकिल चलाता है ना सर? सही जवाब। जैसे ही अंधेरा होता है, ये ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज करती है और हमें नींद आने लगती है। शामरेज सर, तो आजकल लोगों को रात को देर तक नींद क्यों नहीं आती? वही जो तुमने फोन और क्रॉस देखा ना, मोबाइल की ब्लू लाइट इस ग्लैंड को धोखा देती है। इससे लगता है कि अभी भी दिन का वक्त है। ओह सर, इसीलिए यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मिल गया। हाँ प्यारे बच्चों, एग्जाम का सीधा सवाल है। ब्लू लाइट फूल्स द पीनियल ग्लैंड और मेलेटोनिन बनना रुक जाता है, जिससे नींद उड़ जाती है। हम खुद अपने हॉर्मोन्स को हैक कर रहे हैं गलत तरीके से। एकदम। चलो प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, वो गले की नाली है, जिस पर एक तितली यानी बटरफ्लाई बैठी है, जिसमें 4 छोटे येलो डॉट्स हैं। और साथ में एक 3D हड्डी मतलब बोन फ्लोट कर रही है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल है। ये तितली हमारी थायराइड ग्लैंड है। ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यूज को कंट्रोल करती है और इसमें आयोडीन की कमी से गॉइटर यानी गले में सूजन हो जाती है। और वो डॉट्स क्या है? वो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, 4 छोटी ग्लैंड्स जो थायराइड के पीछे होती हैं। शमरेज सर, मेरा एक डाउट था। कुछ लोग बहुत कम खाकर भी मोटे क्यों हो जाते हैं? प्यारे बच्चों, ये पूरा मेटाबॉलिज्म का खेल है जो थायराइड चलाती है। अगर ग्लैंड स्लो है तो एनर्जी बर्न नहीं होगी और बॉडी उसे फैट की तरह स्टोर करेगी। अच्छा सर, स्क्रीन पर मुझे रेड एग्जाम अलर्ट और स्टूडेंट चेक बॉक्स दोनों दिख रहे हैं। एग्जामिनर इसमें हमेशा कंफ्यूज करेगा। ध्यान रखना, आयोडीन थायराइड के लिए चाहिए, लेकिन पैराथायराइड का स्पेसिफिक हार्मोन हड्डियों के लिए ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल सेट करता है। ये एग्जाम चेक पॉइंट है। बोन्स के लिए पैराथायरॉइड नोटेड। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 7 पर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें छाती के अंदर एक बड़ी सी शील्ड मतलब एक ढाल है, जिस पर टी लिखा है। और सर, उसके आसपास तलवारें बनी है। ये किसी आर्मी कैंप जैसा लग रहा है। सही पकड़ा अंजलि। ये बॉडी का इम्यूनिटी ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। यहाँ टी लिम्फोसाइट्स यानी सोल्जर सेल्स बनाए जाते हैं, जो बाहरी बीमारियों से लड़ते हैं। शमरेज सर, एक बात बताइए, क्या ये आर्मी कैंप लाइफ लॉन्ग सेम साइज का रहता है हमारी बॉडी में? यही तो ट्विस्ट है। ये बचपन में सबसे बड़ा और एक्टिव होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है इसी बारे में। एग्जैक्टली। एग्जाम में ये जरूर आएगा। थाइमस उम्र के साथ श्रिंक होता है और इसीलिए उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। उनका इंटरनल आर्मी कैंप ही श्रिंक हो गया है। वाओ, बायोलॉजी की क्या अमेजिंग रूल्स है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 8 सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें दोनों किडनीज हैं, जिन्होंने टोपी यानी कैप पहनी हुई है। और उनके बीच में एक चमकता हुआ लाइटनिंग बोल्ट यानी बिजली चमक रही है। ये टोपी हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, बॉडी का इमरजेंसी सेंटर। इनका अंदर का हिस्सा, जिसे मेडुला कहते हैं, अचानक इमरजेंसी आने पर एड्रेनलिन रिलीज करता है। शामरे से जैसे अगर मैं अचानक कोई खतरनाक कुत्ता देख लूं तो हार्ट बीट तेज होती है और पसीना आता है। तो क्या यही मेड्यूला काम करता है ना उस वक्त? एकदम सही प्यारे बच्चों। उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको फाइट या फ्लाइट के लिए एड्रेनलिन ही तैयार करता है और इसका बाहरी हिस्सा, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल तो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना? सर, एक और येलो एग्जाम ट्रिक बॉक्स दिख रहा है मुझे यहाँ। ध्यान से सुनो। कॉर्टिसोल भले ही स्ट्रेस हार्मोन हो, पर एग्जाम में इसे लाइफ सेवर हार्मोन के नाम से मार्क करना है। इमरजेंसी लंबी चले तो ये सॉल्ट वाटर और ग्लूकोज बैलेंस करके हमारी जान बचाता है। लाइफ सेवर हार्मोन याद रहेगा। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है वो एक पत्ता यानी लीफ जैसा ऑर्गन है। एक तरफ इंसुलिन का ब्लड ब्लॉक बना है, जिसे एक रेड क्रॉस से काटा गया है, और दूसरी तरफ डाइजेशन के लिए एंजाइम की बूंद टपक रही है। ये है हमारी पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड। शामरेज सर, इसलिए इसे मिक्स्ड कहते हैं
क्योंकि ये खाना भी पचाता है और शुगर भी कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली अंजलि। इसका एक हिस्सा डाइजेशन के एंजाइम्स निकालता है और दूसरा हिस्सा एंडोक्राइन है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है। सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाजिर है स्क्रीन पर। इसे घोल के पी जाओ एग्जाम के लिए। डायबिटीज बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है और एग्जामिनर स्पेसिफिक पूछेगा कि इंसुलिन कहाँ से आता है। जवाब है पैंक्रियाज के बीटा सेल से। बीटा सेल्स, डन सर। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें मेल और फीमेल के बड़े बड़े साइंटिफिक सिंबल्स हैं। और उनके बीच में एक घूमता हुआ 3D डीएनए स्ट्रैंड भी है। ये हमारी प्रजनन ग्रंथियां यानी गोनैड्स हैं। ये भी मिक्स्ड ग्लैंड्स की लिस्ट में आती हैं। मेल्स में टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं जिससे आवाज भारी होती है, और फीमेल्स में ओवरीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। शमरेश सर, टीनेज में लड़के और लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो इन्हीं हार्मोन से होते हैं। बिल्कुल, यही हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी को आगे रिप्रोडक्शन के लिए डेवलप करते हैं। सर, यहाँ एक क्विक टिप बॉक्स चमक रहा है। प्यारे बच्चों, एग्जाम में इन हार्मोन्स के नाम और उनके मेल या फीमेल फंक्शन को लेकर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पक्का आते हैं। इसे क्लियर रखना अपने दिमाग में। सभी स्टूडेंट्स इसको मार्क कर लें। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो 3 हिस्सों में बनता है। एक चेहरा जहां लार के डॉट्स हैं। एक पसीने की बूंद बनी है और तीसरा एक हथेली है जिसे एक बड़े से एक्स मार्क से क्रॉस किया गया है। अब तक हम एंडोक्राइन पढ़ रहे थे। ये स्लाइड पूरा एक्सोक्राइन यानी वायर्ड पाइप वाले नेटवर्क का है। मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स लार बनाती हैं और स्वेट ग्लैंड्स पसीना निकालकर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। और स्किन की मेंटेनेंस के लिए क्या होता है? उसके लिए सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो स्किन पर सीबम नाम का नेचुरल ऑयल निकालती हैं। शामरेज सर, एक बेसिक सा डाउट आ रहा है। सीबम अगर ऑयल है तो हमारी हथेलियों पर क्यों नहीं होता? वहां तो ड्राइनेस ही रहती है। सोचिए अंजलि, अगर हथेली ऑयली होगी तो हम पेन, बैट या किसी पेड़ की डाली को ठीक से पकड़ ही नहीं पाएंगे। ओह, सर इसीलिए यहाँ हथेली पर क्रॉस बना है और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, नेचर की इस अमेजिंग इंजीनियरिंग को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पाम्स और सोल्स पर सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होती ताकि हमारी ग्रिप बनी रहे और चीजें फिसले ना। दैट इज ब्रिलियंट। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ सर, स्लाइड स्क्रीन पर है। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है उसमें एक बड़ी सी आंख है जिसमें से आंसू गिर रहा है। और उसके बगल में एक एरो बनकर वही पसीने की बूंद एक बेबी मिल्क बॉटल में बदल रही है। ये थोड़ा अजीब ट्रांजिशन है। विजुअल अजीब लग सकता है पर इसके पीछे प्योर साइंस है। आंखों को लगातार मॉइस्ट रखने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू बनाती हैं, सिर्फ रोने के वक्त नहीं। और दूसरी हैं मेमोरी ग्लैंड्स जो नवजात बच्चों के लिए दूध बनाती हैं। शमरीज सर, क्या मेमोरी ग्लैंड्स एकदम अलग टाइप की ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में? यही तो बायोलॉजी का सरप्राइज है। नेचर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई कर लेती है। सर, यहाँ एक स्पेशल टॉपर्स फैक्ट और स्टूडेंट चेक बॉक्स है। इसे बिल्कुल अल्टीमेट फैक्ट की तरह याद कर लो एग्जाम के लिए। मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियों का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं। एग्जाम में ये सवाल टॉपर्स डिसाइड करता है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, सच में बायोलॉजी अनएक्सपेक्टेड है। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड नंबर 13। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर एक 3D क्लिपबोर्ड है जिस पर एक पेपर लगा है और उस पर 5 बड़े गोल्डन टिक मार्क्स बने हुए हैं। साथ में ब्रेन, किडनी और पैंक्रियाज के छोटे आइकन्स हैं सर। ये क्लास छोड़ने से पहले ब्रेन का फाइनल स्कैन है। इसे टॉपर्स रिवीजन शीट कहते हैं। 5 मास्टर पॉइंट्स। पिट्यूटरी है मॉन्स्टर, हाइपोथैलेमस है सुपर बॉस, कॉर्टिजोल है लाइफ सेवर, मेलेटोनिन है स्लीप साइकिल के लिए और पैंक्रियाज और गोनाड्स है मिक्स्ड ग्लैंड्स। एकदम परफेक्ट अंजलि। शमरेश सर, क्या सच में एग्जाम में 90% चांस है कि सवाल यहीं से आएगा? एकदम। इसलिए इस शीट का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ये एग्जाम का अल्टीमेट चीट कोड है। डन सर। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी सर, क्विज टाइम है ना? हाँ, देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर एक ग्लोइंग एग्जाम पेपर है जिस पर 5 क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे हैं। एकदम रैपिड फायर क्विज की तरह टेस्ट करेंगे। रेडी अंजलि? रेडी सर, शूट। नंबर 1, मॉन्स्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। सही। नंबर 2, पैरा हार्मोन कौन से मिनरल्स रेगुलेट करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। एक्सीलेंट।
नंबर 3, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एड्रीनल ग्लैंड का मेड्यूला वाला हिस्सा। परफेक्ट। नंबर 4, प्यूबर्टी के बाद कौन सी ग्लैंड श्रिंक होने लगती है। थाइमस ग्लैंड, जो इम्यूनिटी कैंप है। और आखिरी, इंसुलिन की कमी से क्या होता है। डायबिटीज होता है। क्या बात है अंजलि। प्यारे बच्चों, तुम सबको भी ये क्वेश्चंस ऐसे ही आने चाहिए। सर, ये वही सवाल है ना जो डायरेक्टली पेपर में छपते हैं। बिल्कुल अंजलि, तुमने एकदम सही पकड़ा। ये सबसे हाई यील्ड क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, इनको तो पक्का रट लो। चलो प्यारे बच्चों, अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड स्क्रीन पर है सर। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है, उसमें एक घबराया हुआ स्टूडेंट एग्जाम डेस्क पर बैठा पसीना पोंछ रहा है। और उसके ठीक ऊपर एक बड़ा सा बीटिंग हार्ट और एक क्वेश्चन मार्क फ्लोट कर रहा है। ये आप सबका होमवर्क प्रॉब्लम है। सिचुएशन सुनो, तुम एग्जाम हॉल में हो, पेपर देखते अचानक घबराहट होती है, दिल जोरों से धड़कने लगता है और पसीना आने लगता है। कौन सी ग्लैंड और हार्मोन उस वक्त रिस्पॉन्सिबल है। शामरे सर, ये तो बहुत रिलेटेबल सिचुएशन है। एग्जाम फीवर तो सबको होता है। वही तो बात है अंजलि, रियल लाइफ को बायोलॉजी से कनेक्ट करना है। सर, बॉक्स में हिंट भी लिखा है। हिंट है, ये ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर होती है। एग्जैक्टली तो अंजलि और सुनने वाले सभी प्यारे बच्चों, कल की क्लास से पहले अपनी नोटबुक्स और वीडियो के कमेंट्स में इसका एग्जैक्ट आंसर लिख देना। मैं भी ट्राई करूंगी इसका आंसर फिगर आउट करने का। बहुत खूब अंजलि। और प्यारे बच्चों, तुमने आज बहुत ध्यान से पढ़ा। थैंक यू सर। आज की विजुअल डिटेल्स इतनी क्लियर थीं कि सब दिमाग में छप गया, मसाला डब्बे से लेकर आर्मी कैंप तक। दैट्स ग्रेट। सेशन खत्म करने से पहले एक फाइनल थॉट देता हूं जो नोट्स में था। सोचो प्यारे बच्चों, हम अक्सर समझते हैं कि हमारा मूड, हमारा गुस्सा, किसी के लिए हमारा प्यार, हमारी पर्सनैलिटी सब हमारे अपने कंट्रोल में है। पर इस सेशन के बाद लगता है, क्या सच में ऐसा है? या फिर हम बस इन छोटी छोटी ग्लैंड्स और माइक्रोग्राम केमिकल्स की खेली जा रही एक कठपुतली, मतलब एक पपेट है। हम डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे हार्मोन्स हमसे डिसीजंस लेवा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दिया आपने। सभी सुनने वाले इस फिलोसॉफिकल और बायोलॉजिकल सवाल पर जरूर सोचें। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू शमरेश सर। बाय सभी को।